किसी भी मुल्क में हुकूमत की तरफ से टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन किए जाना एक बहुत अहम हुकूमती जिम्मेदारी है और इस हुकूमती जिम्मेदारी को अगर भरपूर तरीके से अदा ना किया जाए तो खुदा न खास्ता आने वाले हालात में उस स्पेसिफिक कंट्री के मुआशी हालात के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, आज जो हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। रिसेंटली जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तजावीज़, कुछ सजेशंस दी गई हैं रिगार्डिंग स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी टैक्सेस। आज हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में इन स्पेसिफिक कंडीशंस को अगर पूरी तरह अप्लाई कर दिया जाता है तो इसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट रियल इस्टेट सेक्टर पर आ सकता है। स्पेसिफिकली सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि टैक्स क्या होता है, टैक्स से क्या मुराद है। थोड़ा सा आसान अल्फाज में इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और फिर मैं प्रॉपर्टी टैक्सेस की तरफ मूव करूंगा। टैक्सेस से मुराद ऐसा पैसा है या ऐसी मनी है, वैल्यू ऑफ मनी, जो कि इम्पोज किया जाता है आपके ऊपर फ्रॉम द गवर्नमेंट अगेंस्ट योर इनकम, अगेंस्ट योर प्रॉपर्टीज़, अगेंस्ट योर सर्विसेज। मतलब जिस तरह का भी कारोबार आप कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है वो आपसे टैक्सेस डिमांड करती है ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से जो अमाउंट है वो यूटिलाइज की जा सके गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सर्विसेज पे। मतलब आप जो टैक्सेस देते हैं उन टैक्सेस के अगेंस्ट जो एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज हैं गवर्नमेंट वो प्रोवाइड कर सके, ऐसे पैसे को टैक्सेस का नाम दिया जाता है। और जब इन टैक्सेस को प्रॉपर तरीके से ना सिर्फ लगाया जाता है, लगाने वाले सही तरह से इस टैक्स को लगाएं और पे करने वाले सही और प्रॉपर और ऑनेस्टी से इसको पे करें, और प्लस आफ्टर दैट पेमेंट उस स्पेसिफिक अमाउंट को गवर्नमेंट की तरफ से जेन्युइनली, प्रॉपरली, सीरियसली स्पेंड किया जाए लोगों को सर्विसेज देने में, तो ये एक प्रॉपर सिस्टम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जहाँ जिन कंट्रीज़ में ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से फ़ाल है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आज जो हम बात करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेक्टेड जो टैक्सेस हैं जो लगाए जाएंगे प्रॉपर्टी पे, उनके हवाले से बात करेंगे। रिसेंटली मुफ्ती इस्माइल साहब की तरफ से कुछ तजावीज़ दी गई रिगार्डिंग प्रॉपर्टी टैक्सेस और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें बेहतरी की ज़रूरत होती है, जब वो एक सीरियस लेवल पे आई होती है तो उसके अंदर फिर सबको सफ़र करना पड़ता है और इस वजह से ये टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। इसमें जो सबसे मेन चीज़ डिफरेंट पॉइंट्स की सूरत में इन टैक्सेस को एक्सप्लेन किया गया, वन बाय वन हम कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर सकें। सबसे पहले जो इसमें एक चीज़ डिस्कस की गई उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर कोई जिसकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन या 2.5 करोड़ से अबव है उसके अगेंस्ट कंसिडर किया जाएगा कि उनकी जो अर्निंग है वो 5% रेंटल इनकम है और उसके मुताबिक ये फ़र्जी इनकम एक कंसिडर की जाएगी और इसके मुताबिक फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली 1% टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर की जाएगी। एक चीज़ जिसमें इसको इस्तिस्ना दिया गया है वो आपका ज़ाती घर जिसमें आप रिहाइश किए हुए हैं, सिर्फ वो एक घर जो भी उसकी मालियत हो वो इस स्पेसिफिक टैक्स से मुस्तस्ना होगा। उसके अलावा बाकी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 1% टैक्स जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेकेंडली अगर हम बात करें तो एडवांस टैक्स जो आज से पहले 1% इन केस ऑफ फाइलर और 2% इन केस ऑफ नो फाइलर पे करना पड़ता था, उसको इन केस ऑफ फाइलर डबल किया जा रहा है। यानी कि 1% की बजाय अगर आप फाइलर हैं, टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको 2% टैक्स देना होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो पहले जो आप 2% टैक्स दे रहे थे एडवांस टैक्स, अब वो 5% तक इंक्रीज़ किया जाएगा। मतलब नॉन फाइलर को पूरी तरह से डीमोटिवेट किया गया है और उनके लिए चीज़ों को मुश्किल किया गया ताकि वो टैक्स नेट में आ सकें और बीइंग अ फाइलर वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज कर सकें। तो ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग में फ़र्क पड़ सकता है और चीज़ें स्लो डाउन हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपिटल गेन टैक्स की, कैपिटल गेन टैक्स जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया था कि मतलब आप 4 इयर्स तक अगर किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा या ये टैक्स ज़ीरो होगा। इस गवर्नमेंट की तरफ से इस अरसे को बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। मतलब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करने के लिए इसको 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। और पहले साल में अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपनी लेस देन 1 ईयर होल्ड करते हैं और उसके बाद उसको विद इन 1 ईयर सेल करने का इरादा रखते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स एट दैट टाइम आपको 15% पे करना पड़ेगा। और जैसे कि आप टेबल देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो 15% टैक्स है हर साल में 2.5% इसमें कमी होती जाएगी। मतलब आप अगर 2 इयर्स तक किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो 12.5%, 3 साल तक होल्ड करते हैं तो 10%, 4 साल तक 7.5% और सो ऑन
आफ्टर 6 ईयर्स ये जीरो मतलब कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको कैपिटल गेन टैक्स पे ना करना पड़े तो एटलीस्ट फॉर 6 ईयर्स आपको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज बिफोर दैट आप उसको सेल करते हैं तो इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट इस चीज़ को बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं करना चाह रही कि लोग अपना पैसा ऐसे नॉन प्रोडक्टिव एरियाज़ में या प्रॉपर्टी में अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्ट करें, जहां पर बहुत ज़्यादा पैसे में रोटेशन ना हो। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो व्यूअर्स, ये कुछ टैक्सेस की इंप्लीमेंटेशन है जो कि एक्सपेक्ट की जा रही हैं और आने वाले टाइम में इनकी कंफर्मेशन भी होगी कि इसको मतलब एज इट इज़ इंप्लीमेंट किया जाता है या कि इसमें कोई कमी की जाती है। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मतलब जैसे अगर आपको आइडिया हो कि प्रीवियसली जब ये PMLN की गवर्नमेंट थी और इसहाक डार साहब की तरफ से ये टैक्सेस लगाए गए थे तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था प्रॉपर्टी में, ट्रांजैक्शंस ना होने के मतलब करीब थी, बिल्कुल लोग इंटरेस्ट फिर नहीं ले रहे थे। जाहिर बात है कि जब अर्निंग से ज़्यादा आप पे टैक्सेस इंप्लीमेंट किए जाएँ या आपकी अर्निंग के अगेंस्ट टैक्सेस की इंप्लीमेंटेशन हो तो लोग फिर उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं फील करते। और इसी वजह से गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मतलब बेहतर तरीके से टैक्सेस की इंप्लीमेंटेशन करें, स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीज़ करें और ना कि एक ऐसा सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाना, गवर्नमेंट में रहना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को अगर आप पूरा करते हुए किसी एक सेक्टर को डिस्टर्ब करके कंसिडरिंग दैट कि ये एक सेक्टर ही बाइस है प्रॉपर्टी में या टैक्सेस की कलेक्शन ना होने का या जो अमाउंट है उसकी वजह से लोग जो है उसको प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं लाते और उस एक सेक्टर को ख़राब कर देना विदाउट कंसिडरिंग दैट कि रियल इस्टेट सेक्टर से 100 ऑफ सेक्टर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, डिफरेंट लोगों की एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई है। और मतलब जब एक घर बनता है, एक बिल्डिंग बनती है, एक प्लाजा बनता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बनती है, एक शॉपिंग मॉल बनता है तो उसके बनने में आप जीरो से एंड तक अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज, कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, कितने ज़्यादा मजदूर, कितनी ज़्यादा लेबर मतलब इन्वॉल्व होती है और कितने लोगों का फ़ायदा होता है उसमें। इसी तरह जब नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं और उसके ऊपर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट को भी रेगुलर बेसिस पे टैक्सेस आने का सिलसिला जारी रहता है, बजाय कि आप किसी एक दो ट्रांजैक्शंस में इतना ज़्यादा टैक्स लगा दें कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस टोटली कम हो जाएं और जो इनकम है गवर्नमेंट की वो भी डिस्टर्ब हो और टैक्सेस ज़्यादा तो लग जाएं लेकिन बाइंग सेलिंग ही ना हो, वो सेक्टर प्रॉपर मूव ही ना करे। प्रीवियस गवर्नमेंट में बहुत बेहतर तरीके से इस सेक्टर ने, रियल इस्टेट सेक्टर ने जो है वो मूव किया और बेहतरी की तरफ मतलब चीज़ें थी। आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, कुछ लीवरेजेस जो है PTI गवर्नमेंट की तरफ से भी दी गई। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गवर्नमेंट भी इन तजावीज़ में चेंजेस जो है वो करेगी और प्रॉपर स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स के बाद और प्रॉपर डिस्कशन के बाद जो एक विन विन सिचुएशन हो सबके लिए, ना तो रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो डिस्टर्ब हो, ना जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट है या जो इकोनॉमी है हमारी या टैक्सेस की जो कलेक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो एक्सपेक्टिंग दैट कि ये चीज़ों को मतलब बेहतर किया जाएगा और आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी की जो एक मार्केट है जो कि प्रीवियसली हमने 4 से 5 साल का डाउनफॉल देखा, होपफुली ये वाली सिचुएशन हमें दोबारा इस गवर्नमेंट में देखने को ना मिले और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। क्योंकि सिंपल वर्ड्स में ये है कि गवर्नमेंट एक सेक्टर को कंसिडर करके कि ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेक्टर जो है उसको डिस्टर्ब करने जा रही है और टैक्सेस जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर इस तरह से की जाती है तो जाहिर बात है लोग जो पहले सिक्योर फील करते थे प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट समझी जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लोगों की तरफ से इन्वेस्ट किया जाता है और बहुत सिक्योर समझा जाता है, सिक्योर फीलिंग रहती है। तो उसमें अगर इस तरह से किया जाएगा तो जाहिर बात है वो हालात, वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल में भी नहीं रहेंगी। मज़ीद आप हमारे इस एनालिसिस से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपकी अपनी क्या सजेशंस हैं, आप चीज़ों को कैसे फोरकास्ट करते हैं, आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं, लाजमी मेंशन करें ताकि अगर हमारे एनालिसिस में कहीं कमी है, हमारी फोरकास्ट में कमी है, जाहिर बात है फोरकास्ट होती है, हर कोई अपने एनालिसिस, अपने एक्सपीरियंस, अपने तरीके से चीज़ों को देख रहा होता है। तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में हमारी स्पेसिफिक वीडियो के हवाले से पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देते हैं। होपफुली चीज़ें जो हैं ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतर होंगी, वो प्रॉपर्टी सेक्टर हो या डिफरेंट सेक्टर्स हों। इस उम्मीद के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आने वाले वक्त में मज़ीद प्रॉपर्टी अपडेट्स के मुताबिक आपको अपडेट करते रहेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com। इस पर भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। किसी किस्म की क्यूरी के लिए एट एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसके थ्रू भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।